देपालपुर पुलिस ने कथित तौर पर राजनीतिक दबाव में आकर एक युवक से जबरन कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाए और बगैर उसकी जानकारी के उसे फरियादी बनाते हुए करनी सेना के 5 कार्यकर्ताओं के विरुद्ध नामजद और लगभग 30 से 40 अज्ञात कार्यकर्ताओं के विरुद्ध झूठा आपराधिक प्रकरण दर्ज करा दिया। उक्त घटना से गुस्साए करनी सेना एवं सर्व राजपूत समाज के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को देपालपुर पुलिस थाने का घेराव कर दिया और पुलिस से झूठा प्रकरण वापस लेने की मांग की। बता दें कि बीते दिनों देपालपुर में राजपूत समाज एवं करनी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई थी, जिसके बाद देपालपुर पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज कर दिया था। क्षत्रिय बोला है, क्षत्रिय बोला है। वहीं पुलिस ने जिस युवक को फरियादी बनाकर करनी सेना के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध झूठा प्रकरण दर्ज कर दिया था, उसने मीडिया के सामने आकर मामले की पूरी सच्चाई बताते हुए कहा कि उसने किसी के भी विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। उसने बताया कि उसे थाने पर ले जाकर पुलिस कर्मियों ने 3 घंटे तक बिठाए रखा और कुछ कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर छोड़ दिया। युवक ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उस पर दबाव बनाकर पुलिस ने कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। उसे अगले दिन मीडिया के माध्यम से पता चला कि उसके झूठे आवेदन के नाम पर पुलिस ने राजपूत समाज और करनी सेना के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर दिया है। हुआ था कि करनी सेना वालों का जुलूस निकल रहा था और मैं मेरी दुकान पर खड़ा था, तब हरवेंद्र यादव जी आए। उन्होंने मुझे बुलाया, बोले कि यार 5 मिनट का काम है, तो थाने चल। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तेरी समाज क्या है। मैंने बताया मेरा समाज चमार समाज का हूँ मैं। फिर बोलते हैं कि चल 5 मिनट का काम है तो तू थाने चल। मेरे को ऐसे करके बिठाया उन्होंने। बिठाने के पश्चात वो दुकान पे थाने पे ले गए। वहाँ पर 3 या 3.5 घंटे बिठाया और कोरे कागज़ पर साइन करवाई और मेरा नाम पूछा, मेरे माता पिता का नाम पूछा। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने छोड़ दिया। मुझे मैं कल सुबह आया तो पेपर में न्यूज़ में देखा मैंने कि मेरा उसमें नाम डाला गया, लिखा गया कि यशवंत चौहान ने FIR दर्ज करवाई करनी सेनाओं के लिए, जबकि उसकी हकीकत मतलब उसके बाद पता चला ना। वो गया तो वो पेपर में देखा तो पता चला कि यार वो ऐसा हुआ मेरे साथ। फिर मैंने करनी सेना वालों को मतलब बहुत सारे लोग मेरे पास आए, उन्होंने पूछा कि भाई तूने हमारे खिलाफ़ कार्रवाई क्यों करी। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने कोई कार्रवाई नहीं करी, मुझे ज़बरदस्ती नाम लिखा गया मेरा और ज़बरदस्ती फंसाया गया। उन लोगों के पास किसी के फ़ोन भी आ रहे थे बार बार, कोई दबाव वबाव था शायद उनके ऊपर, तो इसलिए पुलिस वालों के ऊपर, इसलिए वो लोग मुझे फंसाना चाहते थे। अच्छा, कौन पुलिस वाले थे? हरविंद्र जी यादव जी थे और हमारे राठौर साहब थे और 4-5 पुलिस वाले थे, उनके नाम नहीं पता। नाम क्या था? मेरा देता हूँ रविदास मार्ग में। अभी क्या तुमको किसी प्रकार का कोई डर वगैरह है क्या? अभी डर तो क्या, बाद में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं आना चाहिए। बस मैं तो विनती करता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, बिल्कुल निर्दोष हूँ। जबरन में मुझे इस केस में डाला गया और फंसाया गया। राजपूत समाज से आपको कोई आपत्ति नहीं, कोई, सब मेरे भाई लोग हैं, सब मेरे भाई बंधु हैं। राजपूत समाज से बहुत सारे दोस्त भी हैं मेरे, हम साथ में बैठते उठते हैं। मुझे कोई किसी से लेना देना नहीं और सब मेरे भाई है और सब हिंदू, हम भाई भाई है। इसी बात को लेकर राजपूत समाज में पुलिस के खिलाफ झूठा केस दर्ज करने को लेकर रोष देखने को मिला और करनी सेना के पदाधिकारियों एवं राजपूत समाज के लोगों ने देपालपुर पुलिस थाने पर पहुंचकर केस खत्म करने की मांग की और संबंधित पुलिस कर्मियों पर कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की गई। नहीं थी, आपको मालूम होगा भोपाल में जो 8 जनवरी जन आंदोलन हुआ था और हमारी 22 सूत्रीय मांगों थी, उनको लेकर हमने जो धरना प्रदर्शन किया था उस आंदोलन में, उसी के रूप में मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश में पुतला दहन हो रहा था। तो अपने देपालपुर में भी पुतला दहन का प्रोग्राम रखा गया था। बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से पुतला दहन हुआ था और कहीं भी कोई चक्का जाम नहीं हुआ, कोई आगजनी नहीं हुई, कहीं किसी आम व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं किया गया। लेकिन कहीं न कहीं थाना प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी ऊपरी राजनीतिक प्रेशर के कारण एक व्यक्ति के झूठे बयान लेकर हमारे 5 लोगों के ऊपर नाम दर्ज मुकदमे और करीबन 40 लोग अज्ञात लोगों के ऊपर हमने मुकदमे दर्ज किए थे। इसी का विरोध दर्ज कराने के लिए हमने थाने में आज ज्ञापन दिया है अपने SP साहब के नाम पर, और SP साहब से हमारी चर्चा भी हुई है कि आप इसकी निष्पक्ष जांच कराएं और कोई भी दोषी नहीं है, ऐसा कोई हुआ नहीं है, तो इस मुकदमे को तुरंत प्रभाव से यही समाप्त कर दिया जाए, इसलिए हम वहाँ थाने पहुँचे थे। अभी क्या कुछ बात हुई अधिकारियों से? अभी हमें मांगा कि 4 दिन में हम जाँच करा के और आप लोगों के ऊपर ही अगर मुकदमा कहीं ना कहीं तर्कसंगत नहीं है तो इसको समाप्त कर दिया जाएगा।
आने वाले समय में अगर ये नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं वापस ये राजनीतिक प्रेशर में दबाव पाते हैं और कुछ करते हैं तो करणी सेना की जो कार्य व्यवस्था है वो जग जाहिर है, हम लोगों को अच्छे से आता है कि हमारी बात कैसे मनवाई जाती है। अगर नहीं करते हैं तो फिर हम बड़े लेवल पे इसका घेराव करेंगे, थाने का क्या हम मुख्यालय का घेराव करेंगे। और अगर ऐसे झूठे मुकदमे प्रदेश सरकार या अपने जिला प्रशासन या थाना अधिकारी अगर झूठे मुकदमे दर्ज कराता है तो उसका दुष्परिणाम भी उनको भुगतना पड़ेगा। मेरे से तो उनसे इतनी बातचीत हुई है कि जो अगर उसमें कहीं कोई कार्रवाई जो की जा रही है, अगर उसमें कहीं कुछ गलती हुई हो तो उसमें तो मैंने वही कहा कि उसमें हम जांच करके जो भी सही कार्रवाई होगी वही कार्रवाई करेंगे उसके अंतर्गत। मैम आरोप है कार्रवाई उसके बावजूद पुलिस ने कर ली। वही मैं सेम बात अपनी रिपीट करना चाहूँगी कि जांच करके अगर जो भी उसमें सही चीज़ आएगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी लगभग कितने लोगों पर कार्रवाई की गई, क्या कुछ उसमें ऐसे सिर्फ लगभग संख्या लिखी हुई है 30-40, उसमें किसी का कुछ लोगों के नाम और 30-40 लिखा हुआ है सर, तो वो क्लियर नहीं है, इकट्ठे लोग थे ना। यदि मान लो मैडम जांच यदि सही पाई जाती है तो मुकदमे वापस लिए जाएंगे? देखिए एफआईआर तो वापस ली नहीं जाती, उसमें जो भी आगे पॉसिबल होगा वो कार्रवाई होगी उसमें, वो तो आगे की कार्रवाई एक बार एफआईआर होने के बाद में जो आगे होता है वही प्रोसेस होगी। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट।